10 में से 9 डॉक्टर आपने उपलब्ध कर रखे हैं, प्रत्येक पीएचसी पर आपके डॉक्टर हैं। और ये केवल और केवल आपके विधायक जी को श्रेय जाता है कि आपके विधायक जी ने मेहनत करके यहाँ लड़ झगड़ करके अपने प्रत्येक हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर को यहाँ से देहरादून से मुहैया करा करके आपकी सेवा में अर्पित किया है। अब मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा, इस ऐसे ईमानदार मेहनती विधायक के लिए और प्रत्याशी के लिए आप लोग दिन रात एक करके जुट जाइए। टाइम कम है और काम ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस बार सभाएं होने की संभावना कम है और घर घर जाकर संपर्क करना है। सभी बूथों के कार्यकर्ता, बूथों की पन्ना प्रमुख या बूथों की टोलियां, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक जिम्मेदारी ले लें कि आपके पास जो बूथों की जिम्मेदारी है, चाहे वो शक्ति केंद्र के पास 5 बूथ की जिम्मेदारी होगी, बूथों के पास 1 बूथ की जिम्मेदारी होगी, लेकिन बूथों पर रहने वाले कार्यकर्ता अपने घर घर जा करके यहाँ से अभी पत्रक आएंगे और स्टिकर आएंगे, उनको लेकर के हर घर पर स्टिकर लगाएंगे ताकि जब विधायकी क्षेत्र में जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं पर उनको गर्व हो कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता उतनी मेहनत करें जितनी मेहनत मैं विधानसभा के लिए करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करूँगा अपने मध्य विराजमान विद्वान जज रहे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान बहुगुणा जी को कि आप हमें अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। बहुगुणा जी। बहुत ही सम्मानित भट्ट जी, काला जी, सॉरी, बहुत ही सम्मानित काला जी और यमुनोत्री विधानसभा से हमारे प्रत्याशी केदार सिंह रावत जी और वहाँ इस वर्चुअल जनसभा में भागीदारी कर रहे हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और गंगा घाटी और यमुना घाटी के हमारे भाइयों बहनों, बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं और दुख हो रहा है कि आज मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन आइए हम सब प्रार्थना करें केदार बाबा से कि हालात अच्छे ठीक हों और चुनाव आयोग जो है जो बंधन कुछ कम करे, ताकि मैं स्वयं आपके बीच में आकर के अपने पुराने साथियों से मिल सकूं, बात कर सकूं, अपने संगठन के लोगों से बात कर सकूं। ये 2 वर्ष का दौर पूरे विश्व के लिए बहुत ही चिंता का समय रहा, कष्ट का समय रहा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कष्ट के समय में हमारे देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री ने किया जो बहुत ही साधारण घर से बढ़ के आए, जो समस्याएं समझते हैं, गरीबी क्या है समझते हैं, देश की परेशानियां क्या है समझते हैं और उसका इलाज भी उनको मालूम है। गुजरात का विकास किया और आज देश उनके हाथ में सुरक्षित है। हम सबको गर्व होता है कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो कि राष्ट्रभक्त है, जो कि देश को आगे ले जाने के लिए चिंतित है, जिसके पास क्षमता है, योग्यता है और जनता का समर्थन है। विश्व उनको मानता है कि एक नेता है, भारत में सबसे बड़ी लोकतंत्र है जो आज विश्व को दिशा दिखा रहा है। और इस संकट के समय में भारत एक ऐसा देश था जिसने कई देशों में वैक्सीन भेजी और मानवता के लिए अपना राहत पहुंचाया, जिसके लिए आज विश्व उनका जो है कृतज्ञ है। साथियों, हमारा राज्य एक आंदोलन से बना, हम आपने सबने परिश्रम किया और इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आज हम गंगोत्री, यमुनोत्री या धारचूला के नहीं है, आज हम उत्तराखंड के। हमारी सोच व्यापक है, हमारा नजरिया बदल गया है। आज हम ये देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य का भला कहाँ है। आज हम ये देखते हैं कि हमारे राष्ट्र कहाँ सुरक्षित है। आज हम यहाँ देखते हैं कि हमारे समाज में भाईचारा कैसे बढ़ेगा। और जब आप इन मानकों को किसी भी आप ढंग से आप करेंगे विश्लेषण, चिंता, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कोई जवाब नहीं है। और ये जो चुनाव हो रहा है इसमें पार्टी लड़ रही है, व्यक्ति एक चाह रहा है, लेकिन सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जो वादे आपके सामने किए जाते हैं या जो वादे हम कहते हैं आपसे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी पार्टी की होती है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि केदार सिंह जी ने बताया कि उनके विधानसभा में क्या क्या हुआ। अक्सर मिलते थे मुझसे, देहरादून आते थे और बहुत ही सक्रिय हैं। इनका पूरा परिवार जो है बहुत ही सक्रिय रहा जनसेवा में, इनके भाई रहे सक्रिय जनसेवा में। और एक विधायक जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में समान रूप से
विकास हो, लोगों का उन पर विश्वास बढ़े। और इसी कारण से पार्टी ने कई लोगों से राय करी, मंत्रणा करी, और फिर नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने बैठ के चिंतन किया और केदार सिंह रावत जी को आज अपना प्रतिनिधि बनाया है पार्टी का। कई लोग होते हैं, इच्छुक होते हैं, चाहते हैं कि पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन चयन जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व करता है। और आज हम सबका ये अपील करता हूँ सारे साथियों से जो टिकट मांग रहे थे या लड़ना चाहते थे कि पार्टी के निर्णय का सम्मान करें और एक साथ खड़े हों। आज आपका नहीं है, लेकिन कल आपका होगा। क्षेत्र में विकास होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, सरकार बनेगी, जन कल्याण होगा। साथियों, इतनी बड़ी बीमारी में वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और 150 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया, मुफ्त किया, हजारों करोड़ पे भारत सरकार ने खर्च किए वैक्सीन बनाने में और आपको टीकाकरण करने में, और अब बूस्टर डोज भी लग रहा है। तो जो प्रधानमंत्री हमारी चिंता करता है स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत से आपकी सुरक्षा की, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका इलाज होता है। आज हमारे फौजियों को एक रैंक वन पेंशन दिया, किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आज किसानों को जो सम्मान निधि में पैसे जा रहे हैं, कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। आज कोई वर्ग ऐसा उत्तराखंड का नहीं है जिसको हमारी सरकार, धामी सरकार ने उनकी हितों की रक्षा नहीं की या उनकी मांगों को कुछ हद तक स्वीकार नहीं किया। साधन सीमित है क्योंकि कोविड में राज्य की, देश की आय घटी है, खर्चे तो होते ही रहते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी हमारे उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा रहे हैं रोड्स के जरिए, ऑल वेदर रोड्स के जरिए, जो ट्रेनें चलेंगी, जो हमारे एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो रहा है, इससे पर्यटन बढ़ेगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी कम होगी। जब पर्यटन बढ़ेगा तो हमारी आय बढ़ेगी। हमारा राज्य के आधार पर्यटन है। जब ये राज्य बना था तो पर्यटन और ऊर्जा दो ही हमारे मानक थे। पर्यटन हमारा प्रभावित हुआ कोविड से, आपदा से, और योजनाएं जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं थीं, आप जानते हैं किस प्रकार विवाद उठे पर्यावरण को लेकर के, और न्यायालयों के आदेश के कारण आज हम अपनी क्षमता का आधा भी ऊर्जा नहीं पैदा कर रहे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करते हैं कि लाखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं की उन्होंने स्वीकृत कराई। 5,700 करोड़ रुपये उस पर खर्च होंगे, 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी, और पेयजल की समस्या हमारी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कम होगी। कोई ऐसा विषय नहीं उत्तराखंड का जिसको मोदी जी स्वयं नहीं देखते। हमारे मुख्यमंत्री से निरंतर संपर्क में रहते हैं, हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो चिंतित है इस देवभूमि के लिए, वीर भूमि के लिए। हमेशा आते हैं, कई प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन जो प्रेम, स्नेह, लगाव, भावनात्मक लगाव मोदी जी का है, किसी और का मैंने नहीं देखा। केदारनाथ आए थे, उन्होंने क्या कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड राज्य इस देश का सबसे विकसित राज्य होगा। तो जो प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना ज़्यादा चिंता करते हैं और जो हमको आगे ले जाना चाहते हैं, आज मैं आपसे अपील करता हूं मतदाताओं से कि ऐसे प्रधानमंत्री का साथ मत छोड़ो, ऐसे केंद्र की सरकार का साथ पकड़े रहो। छोटा राज्य है, शिशु राज्य है, हमारे बहुत समस्याएं हैं। केंद्र के साथ मिल करके, केंद्र के साथ तालमेल करके हम आगे बढ़ेंगे। 2024 तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 2024 के बाद भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे इस देश के, क्योंकि उनके सोच का, उनकी कद का आज कोई नेता इस देश में नहीं है। विपक्ष भ्रमित है, छोटे छोटे पार्टियां हैं जो अपने प्रदेश में ही देश को देखते हैं। देश का एक चित्र नहीं इनके पास नहीं है। अगर देश का एक चित्र कोई बना सकता है, देश को आगे ले जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उत्तराखंड, देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, वो इंजन है, हम बोगी हैं। आज जितना केंद्र से सहायता मिल रही है उत्तराखंड को, कभी पहले नहीं मिली। मैं तो राज्य योजना में था, मुख्यमंत्री भी रहा, सम्मान करता हूं सारे प्रधानमंत्रियों का, लेकिन नतमस्तक होता हूं मोदी जी के सामने कि आपने जो उत्तराखंड के लिए किया वो उसके हम हमेशा 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 आभारी रहेंगे। साथियों, हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे किसान भाई हैं। आप स्वयं सोचें, आत्मा में झांकें और देखें कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके लिए किया कि नहीं किया। हमारे सिपाही हैं, उनकी पेंशन देखें। आज हमारी सेना का जो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हुआ है,
किसने किया? आज हम सुरक्षित हैं। आज हमारा पाकिस्तान से देखिए टेंशन है, चीन अधिकृत रूप से अनधिकृत रूप से घुसा, उसको बाहर हमारी सेना ने ढकेला। तो हमारा सेना का मनोबल, आज हमारे किसान सब जानते हैं कि मोदी है तो संभव है, भारतीय जनता पार्टी है तो वादे पूरे होंगे। हम लोग खोखले नारे में नहीं विश्वास करते, जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं समर्पित हैं, उनके मन में पीड़ा है, उनके मन में लगन है कि हम किस तरह से जनता की सेवा करें, किस तरह से अच्छा समाज बनाए, किस तरह से अच्छा एक राष्ट्र बनाए। और जब कार्यकर्ता इस लगन के साथ कार्य करता है तो विजय हमेशा उसके साथ होती है। हम केवल चुनाव से चुनाव काम नहीं करते, हम जनता के बीच में केवल से चुनाव नहीं जाते, हम 5 वर्ष उनके लिए चिंता करते हैं, उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। संगठन हमेशा सक्रिय रहता है। आप लोगों को जितने कार्यक्रम दिए जाते हैं, प्रदेश से, केंद्र से, आप बूथ से लेकर के मंडल तक किस उत्साह के साथ काम करते हैं, ये आपका उत्साह हमारे लिए जो है प्रेरणा है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो हमारी यमुनोत्री विधानसभा है, जहाँ गंगा घाटी है, यमुना घाटी है, वहाँ के लोग बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ के लोग हैं। वहाँ के लोगों का आगे ले जाने के लिए एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने जो आपकी सेवा करी, जो आपके लिए कार्य किया, आज मैं उसको नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं, जन जन जानता है। लेकिन जो मैंने किया वो कोई आप पे उपकार नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य था, दायित्व था। जो चुना हुआ व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र के लिए लड़ना, अपने क्षेत्र को आगे ले जाना। और केदार सिंह रावत एक ऐसा उम्मीदवार है, एक ऐसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वो जानता है कि कार्य कैसे होते हैं, वो जानता है कि शासन की सीमाएं क्या होती है, वो जानता है कि अधिकारी कैसे होते हैं, नियम कैसे होते हैं, कानून कैसे होते हैं, व्यवस्था कैसी है। जब तक आपका प्रतिनिधित्व ये सब नहीं समझेगा, वो आपके लिए विकास की योजनाएं नहीं ला पाएगा। और ये आपको बताएंगे कि जब भी हमारे टेहरी लोकसभा की चर्चा होती है, बात होती है, तो आज मैं आपका सांसद नहीं हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेकिन जो आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना था और जो मुझे गौरव दिया, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं वो कर्ज चुकाऊँ, वो एहसान चुकाऊँ। और कैसे चुकाऊँगा? आपके आवाज़ में, अपनी आवाज़ मिला करके, आपके लिए संघर्ष करके। और निश्चित तौर पे मुझे आपका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। लोग चुनाव आता है तैयार हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, गलत अफवाहें फैलाते हैं, गलत भावनाएं फैलाते हैं, लेकिन हम सबको एक सूत्र में बांध करके, एक उत्तराखंड एक फूल का गुलदस्ता है। यहाँ पे हमारे सब धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, प्रेम है, स्नेह है। और हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, हम लोग, स्वर्गीय पिताजी कहते थे कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हमारा वो चरित्र होना चाहिए कि हम जो हैं, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषा, इन सब झगड़ों से ऊपर उठ करके हिमालय से प्रेरणा लें और मोदी का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और कमल हमारा जो चुनाव चिन्ह है, यही हमारा भविष्य है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे नौजवान हैं, बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है। आप देखिए उत्तराखंड में कितने नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे जो हमारे युवा लोग हैं, उनको आगे आने के लिए किस प्रकार से राज्य सरकार प्रोत्साहन दे रही है। 14,000 जो रिक्त पद थे उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और काम हो जाएगा। तो सफ़र है लंबा, लेकिन जब आप लंबे सफ़र पर होते हैं तो गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए और ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। तो गाड़ी है भारतीय जनता पार्टी, ड्राइवर है हमारे मोदी जी और धामी जी, दोनों तालमेल से काम कर रहे हैं। और हम सब जितने लोग हैं जो आज आपके लिए वोट मांग रहे हैं, आज हम हैं, काला जी हैं, हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, हम सब आपको, अपनी जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ, शिद्दत के साथ आपकी सेवा में हैं और रहेंगे। और आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब भी मतदान होगा फरवरी में 14 तारीख को, आप बाहर निकल करके कोविड की अपनी सुरक्षा रखते हुए आप मतदान करेंगे। और 2022 में यहाँ की जनता मोदी जी को यहाँ की सरकार बना के नववर्ष का भेंट देगी। यही मैं आपसे अपील करता हूँ, यही आपसे आग्रह करता हूँ। आप सब मुझे जानते हैं, मेरे टेलीफोन नंबर आपके पास हैं, कभी कोई आपको परेशानी हो, लोग मुझसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सलाह मानिए मेरी, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपको एक बड़े के नाते राय दे रहा हूँ कि संकीर्ण भावनाओं में मत जाना और मोदी जी पे, धामी पे विश्वास रखना, मुझ पे विश्वास रखना। और केदार सिंह रावत जो आपके उम्मीदवार हैं,
कमल का चिन्ह जो आपका चिन्ह है, इसका समर्थन दे करके आइए हम मिलकर के एक अच्छा उत्तराखंड बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं और इस देश के आगे ले जाने में इसमें अपना योगदान दें और हम कह सकें कि जो उत्तराखंड राज्य है, जो देव भूमि है, वीर भूमि है, ज्ञान भूमि है, ये पथ प्रदर्शक है देश की राजनीति का। और जो यहाँ से हवा चलेगी उत्तराखंड से, वही हवा बहेगी हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनके यहाँ के जन कल्याण होगा, हमारा राज्य बढ़ेगा, हमारा समाज अच्छा होगा, देश सशक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ केदारनाथ से और बद्रीनाथ से, अपने यमुनोत्री गंगोत्री धाम से, हमारे हेमकुंड साहब से, कि ऐसी स्थिति हो जल्दी कि हम आपके बीच में आ सकें, मिल सकें और ये जो बीमारी है इससे हमको राहत मिले। सरकार आपके साथ है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के लिए 14 दिन 20 दिन जो है आप अपना तन मन लगा दीजिए और फिर देखिएगा कि आपका सम्मान बढ़ेगा। जब आप घूमेंगे इलाके में, लोग कहेंगे देखो इन्होंने जो कहा वो किया, जो पार्टी ने जो वायदे किए वो पूरे किए। कोई ऐसा वायदा नहीं है जिसको हम पूरा नहीं करेंगे। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपके हितों की रक्षा होगी, आपके सपने पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विजय बहुगुणा जिंदाबाद। मित्रों, आदरणीय बहुगुणा जी जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि बोलते रहे हम सुनते रहे, लेकिन वर्चुअल में कुछ सीमाएं होती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उन सीमाओं का हम सबको पालन करना होता है। और बहुगुणा जी एक अनुशासित सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस नाते उन्होंने अपने समय सीमा के अंदर अपना वक्तव्य पूरा किया। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है यमुनोत्री विधानसभा में। अब हम सब का कर्तव्य है, जो हमसे सहयोग चाहिए, प्रदेश संगठन से सहयोग चाहिए, सहयोग मिलेगा। लेकिन आप सब कार्यकर्ता मिल करके एक साथ एकजुट होकर के केदार सिंह रावत जी को पुनः इस यमुनोत्री विधानसभा से विधायक चुन करके प्रदेश की विधानसभा में भेजिए। प्रदेश संगठन आप लोगों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगा। आप जिस तरह के विधायक के लिए आप वोट मांगेंगे, आपको भी जब गांव में जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप केदार जी को जिता करके यहाँ विधानसभा में भेजेंगे। इसी बात के साथ मैं आदरणीय बहुगुणा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और केदार जी का भी कि आप लोगों ने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।